नंबर 1 हिमालयी भूरा रीछ या हिमालयन ब्राउन बेयर। हिमालयी भूरा रीछ गहरे भूरे रंग का एक बड़ी जिसामत वाला रीछ है जिसकी एक नुमाया खसूसियत इसके कंधों पर मौजूद कोहान है। इसके अलावा इनके पंजों में काफ़ी लंबे नाखून होते हैं। भूरा रीछ पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाया जाता है। ये आपको गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और नागा पर्वत के करीबी इलाकों में मिल सकता है। पाकिस्तान में भूरी रीछों की आखिरी पनाहगाह देवसाई नेशनल पार्क है जिसमें अब भी 60 के करीब भूरे रीछ पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क के बाहर आपको पाकिस्तान में शायद ही कोई इक्का दुक्का भूरा रीछ नज़र आ जाए। पाकिस्तान में भूरा रीछ अब बहुत नायाब हो गया है, इसकी वजह इनका शिकार है। इसके अलावा इनके बच्चों को खाना बदोश लोग करतब दिखाने के लिए पकड़ लेते हैं। आमतौर पर छोटे बच्चों को पकड़ने के लिए पहले इनकी मां को गोली मार दी जाती है। बहुत दुख की बात है कि इतने रीछ पाकिस्तान के जंगलों में नहीं पाए जाते जितने सड़कों पर देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर हिमालयी भूरा रीछ नेपाल, तिब्बत, मगरबी चीन, शुमाली भारत, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाकिस्तान में भी पाया जाता है। पहले ये भूटान में भी पाया जाता था लेकिन अब वहाँ से मादूम हो चुका है। भूरा रीछ पहाड़ी जंगलों, खुले मुर्गजार और बड़े दरियाओं के करीब रहना पसंद करता है। ये एक हमाखोर जानवर है जो गोश्त और सब्जी सब कुछ खा लेता है। ये रीछ मौसम सरमा में सर्दियों से बचने के लिए एक लंबे अरसे के लिए सो जाते हैं और इस अमल को विंटर स्लीप कहा जाता है। कभी कभार ये पालतू भेड़ बकरियों का भी शिकार कर लेते हैं। पाकिस्तान में वादी इस्तोर में मौजूद देवसाई नेशनल पार्क इनकी सबसे महफूज पनाहगाह समझी जाती है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा भूरे रीछ यहीं पाए जाते हैं। IUCN के मुताबिक इनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि इनकी आबादी इंतहाई कम है, इसलिए ये बहुत जल्द मादूम हो सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग इनको इस वजह से भी मार देते हैं क्योंकि ये उनकी भेड़ बकरियों का शिकार करता है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ NGOs के ताउन से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें इन भूरे रीछों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन हिकमत अमली अपनाई जाती है। इसमें इन लोगों के नुकसान का इज़ाला भी किया जाता है जिनकी बकरियों का भूरे रीछ ने शिकार कर लिया हो। पाकिस्तान के देवसाई नेशनल पार्क के नाम का मतलब देव की सरजमीन है, जिसकी वजह यहाँ पाए जाने वाले ये देवकामत रीछ हैं। नेपाल की लोक कहानियों में एक बड़े जिसामत के आदमी की कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं जिसे येटी या स्नोमैन कहा जाता है। 2017 में एक हनूतशुदा जानवर मिला जिसके बारे में कहा जाता था कि ये येटी है। इसके DNA के तजज़िये से मालूम हुआ कि ये दरअसल हिमालयी भूरा रीछ ही है। नंबर 2 हिमालयी काला रीछ या हिमालयन ब्लैक बेयर। हिमालयी काला रीछ एक दरमियानी जिसामत वाला रीछ है जिसका रंग काला जबकि थोतनी हल्के रंग की होती है। इसकी थोतनी बाकी तमाम रीछों की निस्बत बड़ी होती है। सीने पर सफ़ेद रंग का V का निशान पाया जाता है जो इस रीछ की एक नुमाया खसूसियत है। इसके अलावा ठोड़ी पर भी सफ़ेद निशान मौजूद होता है। इस नौ में बाज़-औक़ात कुछ भूरे रंग के रीछ भी मिलते हैं। हिमालयी काला रीछ आमतौर पर पहाड़ी जंगलों में रहना पसंद करता है। गर्मियों में इसे 3000 मीटर ऊंचे इलाकों में ही मिलता है जबकि सर्दियों में निचले इलाकों का रुख करता है। ये रीछ भी सर्दियों में कुछ माह के लिए सो जाते हैं जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है। पाकिस्तान में हिमालयी काला रीछ आज़ाद कश्मीर, कागान, स्वात कोहिस्तान और चित्राल गोल नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा ये गलियात के इलाके में मौजूद मशहूर अयूबिया नेशनल पार्क में भी मिलता है। पाकिस्तान से बाहर ये कोयमालिया के साथ साथ चीन, भारत, नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है। ये हमाखोर जानवर है जो तकरीबन सब कुछ खा लेते हैं। इनकी खुराक का बेशतर हिस्सा अकार्न, नट्स, फल, शहद और मुख्तलिफ पौधों की जड़ों पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा ये दीमक और बीटल्स के लार्वे भी खाते हैं। ये आमतौर पर लाइव स्टॉक पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर इनकी खुराक बहुत कम हो जाए तो फिर ये गाय, भेड़ों और बकरियों पर भी हमला कर सकते हैं। काले रीछ 3 साल में जिनसी बलूगत को पहुँचते हैं। ये अक्टूबर में जिनसी मिलाप करते हैं जिसके बाद फरवरी में 2 बच्चों की पैदाइश होती है। बच्चे 1.5 साल तक माँ के साथ रहते हैं। पाकिस्तान में इन रीछों का मुस्तकबिल बहुत ही मखदूश है। जंगली हयात के बारे में आगाही और मोहब्बत न होने की वजह से अक्सर लोग इनका फ़ख्र से शिकार करते हैं। इसके अलावा कुछ खाना बदोश लोग मादा रीछ को मारकर इसके बच्चों को चुरा लेते हैं जिनको वो सड़कों पर नचाते हैं। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम IUCN के मुताबिक इनका स्टेटस वल्नरेबल है, जिसकी बड़ी वजह इनके मस्कन की तबाही, इनका शिकार, इनके बच्चों को नचाने के लिए पकड़ लेना और जंगल में आग लगना वगैरह है। पाकिस्तान में इनके शिकार पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी इनके छोटे बच्चों को चुराया जाना इनकी आबादी को लाहक एक बड़ा मसला है।